अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो जी मेरा ब्लॉग अभी तक अपलोड नहीं हुआ, तो मेरी बहन का ये ब्लॉग है। तो हम आए हुए थे मामू के घर, छोटे मामू के घर। तो मैंने सोचा कि आपको हेलो हाय। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम जा रहे हैं छोटे मामू के घर और सभी रेडी हो चुके हैं। अच्छा जी, हम जा रहे हैं मामू के घर और देखिए रेडी होने लगी हूँ। और ये देखिए जब हम तैयार होते हैं तो ये हो जाता है, हशर नशर हो जाता है, हर चीज़ बिखर जाती है। अब इसको भी तरतीब से रखती हूँ। भांजियाँ भी खैर से आई हुई हैं रात से, तो वो भी तैयार हुई हैं। तो ये देखिए ये हाल हो जाता है जब हम रेडी होते हैं। यहाँ पर मैं सब चीज़ें जो हैं तरतीब से रख रही हूँ, क्योंकि फिर जब हम दोबारा आएंगे तो थक चुके होंगे, फिर कमरा तरतीब से ना हो, बेडरूम, तो चैन नहीं आता मुझे। और साथ में ही इतनी देर में भेनोई का भी इंतज़ार हो रहा था, क्योंकि हम सभी रेडी थे, बस भेनोई का इंतज़ार कर रहे थे। और जी ये देखिए सब चीज़ें मैंने तरतीब से लगा कर रख दी हैं और अब जाकर मुझे सुकून मिला है। फाइनली हम वहाँ पहुँच गए थे और ये मेरे छोटे मामू का घर है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरे बड़े मामू का घर भी बिल्कुल सामने ही है और ये उनका घर है और ये एंट्रेंस है उनके घर की। माशाल्लाह से मेरे छोटे मामू का घर भी बहुत ही प्यारा है, साफ़ सुथरा सा घर है। जाते साथ ही मैंने आपको पूरे घर का व्यू दिया है। इस मेन डोर से इंटर हों तो सामने लिविंग रूम है और उनके सामने ही 2 बेडरूम हैं और ओपन किचन है इनका। और किचन तो मुझे इनका बहुत ही पसंद आया था, लेकिन उस वक्त तरतीब नहीं थी क्योंकि कुकिंग सारी हो चुकी थी और इसलिए अभी जो है सारी चीज़ें वहीं पे पड़ी हुई थी। लेकिन किचन मुझे इनका बहुत ज़्यादा ही पसंद आया है। जो फ्रंट पे रूम है, एक जो है वो मेरी मुमानी का रूम है और एक उनकी बहू का रूम है। यहाँ पर भी आपको छोटे बच्चे की चीज़ें देखने को मिलेंगी। माशाल्लाह इनके घर भी पोता हुआ है मेरी मुमानी का, तो हम वही देखने गए थे। तो माशाल्लाह बच्चे की चीज़ें भी थी। पहले ये रूम और भी ज़्यादा नीट एंड क्लीन पड़ा होता था, अब बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चा भी बहुत छोटा है माशाल्लाह से, तो उसकी चीज़ें पड़ी हुई थी। ये दवाइयाँ वगैरह उसकी मेडिसन पड़ी हैं और हर तरफ हमें जॉनसन्स की चीज़ें पड़ी हुई मिली थी बच्चे की। छोटे मामू के घर भी हम जो है न्यू बॉर्न बेबी देखने आए थे और जी माशाल्लाह से वो भी आपको आगे दिखाते हैं। और इसके साथ ही इसका जो है कैरी कोट पड़ा हुआ है। और इसके बाद मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में और बिल्कुल इंटर होते ही साथ में ड्राइंग रूम है। और ये देखिए जी, मेरा दिल था कि मैं आपको ऊपर वाला पोर्शन भी दिखाऊं, लेकिन मैंने कहा था कि थोड़ी देर तक मैं जो है उसकी वीडियो बनाऊंगी। फिर बातों में इतने मसरूफ़ हो गए कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि मैंने ऊपर पोर्शन जो है उसकी भी वीडियो बनानी है। तब तक शाम हो चुकी थी, फिर मैं ऊपर नहीं गई थी। और ये देखें जी, आपको छोटा बच्चा दिखा रही हूँ, माशाल्लाह से बहुत ही क्यूट बेबी है। और हम बैठे थे मुमानी के रूम में और जाते साथ ही फिर उन्होंने हमारे आगे फ़्रूट सर्व कर दिया था। माशाल्लाह से बेबी ने छोटी छोटी सी बास्केट पहनी हुई थी और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही क्यूट लग रहा था। और जी बच्चों के लिए सर्व किया था मैंगो जूस और हम तो खा रहे थे फ्रूट। और जूस तो मैंने नहीं पिया था, लेकिन मैंगो जूस भी बहुत ही अच्छा बना हुआ था, घर में ही बनाया था उन्होंने मैंगो जूस। और उसके बाद फिर बारी आ गई थी, सबने ही बच्चे को गोद में उठाया था। माशाल्लाह से बच्चा बहुत ही क्यूट है। बच्चा जो है बारी बारी सबकी गोद में जा रहा था। उसके बाद फिर उठाया था अम्मी ने और फिर अम्मी की बारी आ गई थी, फिर उठाया था बहन ने। और जी हम आज भी पूरी फैमिली इकट्ठे ही आए थे यहाँ पर मामू के घर। और थोड़ी देर के बाद ही फिर खाना लगा दिया था। खाना बहुत ही अच्छा बना हुआ था, गोला कबाब, चिकन कढ़ाई और साथ में ही जो है चिकन पुलाव था। मेरी छोटी मुमानी भी खाना बहुत अच्छा बनाती हैं और उनके हाथ में भी बहुत टेस्ट है। और ये देखें जी, ये है मेरी कज़न की बेटी, मेरे मामू की बेटी है उनकी
असल में ये क्या रिश्ता बनता है ये मुझे बताना नहीं आ रहा था, तो इसलिए मुझे हंसी आ गई यहाँ पर। और माशाल्लाह से ये भी बहुत ही क्यूट है, बहुत ही शरारती है ये। खाने के बाद मीठा ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, और थोड़ी देर के बाद ही फिर मीठा आ गया था। और मीठा भी बहुत ही मज़ेदार था, खीर बनी हुई थी और ये मुमानी ने एक रात पहले ही बना कर रख दी थी। जिस दिन हम गए थे उससे एक दिन पहले ही मुमानी ने खीर बनाई थी। खाना हम खा चुके थे और अब यहाँ पर हम बैठ कर रहे थे बातें। थोड़ी देर के बाद फिर मैं बड़े मामू के घर चली गई थी, क्योंकि मेरी बेटी वहीं पर थी, मेरे बड़े मामू के घर। वो बच्चों के साथ वहाँ खेल रही थी। और यहाँ पर भी बच्चे ये देखें क्रिकेट खेल रहे हैं, और ये मेरे मामू के बेटे भी आ रहे हैं। और साथ में ही फिर मैं इनके घर गई, क्योंकि मैं अपनी बेटी को बुलाने के लिए गई थी। जिस दिन हम छोटे मामू के घर गए थे वो भी छुट्टी का दिन था, संडे का दिन था, इसलिए बच्चे जो हैं वो अपनी कॉलोनी में खेल रहे थे। और ये देखें ये है मेरे छोटे मामू का घर। बिल्कुल बड़े मामू के घर से निकलते ही सामने ही छोटे मामू का घर है। और यहाँ पर देखें बच्चे खेल रहे हैं, सब बच्चे यहीं पर बैठे हुए थे बड़े मामू के घर, और वो खेल रहे थे। तो मैं इनको बुलाने के लिए गई थी, और अब यहाँ पर दोबारा मैं वापस आ चुकी हूँ छोटे मामू के घर। और यहाँ पर चाय बन चुकी थी। और मज़े की बात है ये जो चाय है ये मेरे मामू के बेटे ने बनाई थी, और उन्होंने चाय बहुत ही अच्छी बनाई थी। मेरे मामू के बेटे जो हैं वो अपनी मिसेस का हाथ बटा रहे थे। उन्होंने कहा था आप थक चुकी होगी तो चाय मैं बना देता हूँ, तो चाय उन्होंने ही बनाई थी। और ये अच्छी बात होती है कि कोई जेंट्स जो है ऐसे छोटे मोटे काम करके दे लेडीज़ को, तो बहुत ही खुशी होती है। उन्हें पता था कि वो आज जो है हम गए हुए हैं और बहुत सारी कुकिंग होगी घर में, तो काम बढ़ चुका होगा। अच्छा लगता है इस तरह। और इतनी ही देर में शाम को फिर मेरे बहनोई भी आ गए थे, तो वो हमें लेने के लिए आए थे। और ये देखें यहाँ पर जो है वो मैच देख रहे थे। उस दिन पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, तो वो उस दिन मैच देख रहे थे बैठकर। और साथ में ही फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने खाना खाया था, और हम अभी थे वहीं पर मुमानी के बेडरूम में। और ये देखें जी बड़े मामू का पोता भी आ चुका है, और माशाल्लाह से दोनों ही इकट्ठे लेटे हुए थे। और जो ये छोटू सा है ये तो अम्मी की गोद में था, और ये छोटा जो है ये थोड़ा सा छोटा है और जो अम्मी की गोद में है। और जो मेरी बहन जिसके साथ खेल रही है वो थोड़ा सा बड़ा है, 1 महीने का फ़र्क है। अच्छा जी यहाँ पर हम ले रहे थे इजाज़त, और अब हमने जाना था घर, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ही हो चुका था। वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो जी मेरा व्लॉग अभी तक अपलोड नहीं हुआ, तो मेरी बहन का ये व्लॉग है। तो हम आए हुए थे मामू के घर, छोटे मामू के घर। तो मैंने सोचा कि आपसे हेलो हाय कर लूँ। और अम्मी भी साथ हैं, बहन भी साथ हैं, तो हम इकट्ठे ही आए थे और खूब इंजॉय किया है मामू के घर। और जी ये है नेक्स्ट डे, और हम करके आए थे ग्रोसरी, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने अभी अबाया भी नहीं उतारा था, और मैंने कहा था मैं जल्दी से वीडियो बना लेती हूँ। और कहने को तो ये मंथली ग्रोसरी है, लेकिन ये चलती सिर्फ 15 दिन ही है। जितनी मर्ज़ी हम जो है तफसील से ग्रोसरी करके आएँ, 15 दिन से ज़्यादा हम नहीं चला सकते। सब्ज़ियाँ और ये चीज़ें तो एक ही हफ्ते में ख़त्म हो जाती हैं। बाकी रह गई जो हम घर की दूसरी चीज़ें लेते हैं, जैसे कि दूसरी चीज़ें हो गई, ऑयल हो गया, या साथ में ये देखें ये हार्पिक सर्फ लिया था वो, ये तो 15 दिन बाद मुश्किल चलती हैं। और जी फिर भी हमें ग्रोसरी करनी ही पड़ती है। साथ में मैं लेकर आई थी बेटी के लिए भी चीज़ें लेकर आई थी, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और तफसील से इसलिए नहीं बता रही कि हर दफ़ा ये चीज़ें लेनी है, सो इसलिए फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या ग्रोसरी में लिया है। तो जी साथ में जो जो ज़रूरी चीज़ें थी इस दफ़ा तो वही उठाई हैं। और बहुत ज़्यादा ही महंगाई है, और जैसे कि सैलाब आया है तो सब्ज़ियाँ तो बहुत ज़्यादा ही महंगी हो गई हैं। महंगाई जो है बहुत ज़्यादा ही हो गई है। टमाटर और प्याज जो हैं उनके भाव तो आसमानों से बातें कर रहे थे। ये है कि ग्रोसरी करके आते हैं तो फिर उनको अपने अपने ठिकाने पे लगाना, तो ये ज़रा थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है। आते साथ ही फिर पहले तो हम सब्ज़ियों को वॉश कर लेते हैं,
अम्मी की कोशिश होती है कि सब्ज़ियां पहले वाश कर लें, क्योंकि जितनी जल्दी हम सब्ज़ियां वाश करके रखेंगे तो जैसे ही सब्ज़ियां जो हैं वो ड्राई होती हैं फिर उनके बाद उनको फ्रिज में रखना। और दूसरी जो जैसे कि दाल हो गई, और ये देखें ये ऑयल है, इनको भी अपनी जगह पर रखना। और जितनी भी दालें हैं इनको जार में रखना। तो ये तो बहुत ही ज़रा टाइम टेकिंग काम है और बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। और जी हम जिस दिन ग्रोसरी करने गए थे ये था मंडे का दिन, और स्कूल भी उस दिन मेरी बेटी गई थी, और उसके बाद जो है फिर हम शाम को गए थे ग्रोसरी के लिए। और बहुत ज़्यादा ही फिर उस दिन हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। और इसके साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ कि अम्मी छोटी सी जो से वो कूटने वाली होती है, ये अम्मी सुबह चाय बनाती हैं, अदरक वाली चाय, तो ये उसके लिए अम्मी लेकर आई थी ये कूटने वाला। तो छोटा सा था लेकिन मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। अच्छा जी, ये था मेरा आज का व्लॉग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अल्लाह हाफिज़।